हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रेज टू पावर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल रेज टू पावर 3 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी रेज टू पावर 3 प्लस बी माइनस सी रेज टू पावर 3 प्लस सी माइनस ए रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू. ऑप्शन ए इज a plus b into b plus c into c plus a. Option B is 3 times of a minus b into b minus c into c minus a. Option C is a minus b into b minus c into c minus a. Option D is none of these. First we see the key concept. देखिए यहाँ हम एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे. क्या वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. अब यहाँ पर if अगर हमारा a plus b plus c 0 के इक्वल हो देन तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या बन जाती है. देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc. ये कैसे आया? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, यहाँ आप वैल्यू 0 रखेंगे तो राइट हैंड साइड में 0 हो गया. तो 3abc यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा, 3ab पॉजिटिव हो जाएगा. तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो गया? 3abc के. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका मैं सिर्फ न्यूमरेटर के लिए पहले सोल्व करते हैं. देखिए न्यूमरेटर में लेट अगर जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसको हम x1 मान ले, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम y1 मान ले और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम z1 मान ले. और यहाँ पर x1 प्लस y1 प्लस z1 क्या बन रहा है? x1 की जगह रखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y1 की जगह रखा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और z1 की जगह रखा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ये आपस में कट जाएंगे सारे, तो यानी x1 प्लस y1 प्लस z1 क्या है? 0 के इक्वल हो गया. तो हम ये वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, यानी x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब प्लस z1 क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 3x1 y1 z1. यहाँ वैल्यू पुट कर दे. x1 हमने किसे माना था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को और उसकी पावर क्या है? 3 प्लस y1 हमने माना था b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, उसकी पावर 3 प्लस z1 हमने माना था c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को, उसकी भी पावर 3. दिस इज इक्वल टू 3 x1 क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y1 क्या है? b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और z1 क्या है? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. यानी न्यूमरेटर को हमने सोल्व कर लिया, इसे मैंने कहा स्टार. अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब, c माइनस a का होल क्यूब. तो मैंने फिर अगेन लेट किया, a माइनस बी को इस बार x2 मान लिया और b माइनस सी को मैंने माना y2 और c माइनस a को माना z2. यहां अगर मैं करूं x2 प्लस y2 प्लस z2 फाइंड आउट करके देखेंगे तो a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a ये आपस में कट जाएगा. दिस इज इक्वल टू 0. ये 0 के इक्वल है. फिर यहां हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं. देयरफॉर x2 क्यूब प्लस y2 क्यूब प्लस z2 क्यूब इज इक्वल टू 3x2 y2 z2. अब देखिए x2 हमने किसे माना था? a माइनस b को, यानी a माइनस b का क्यूब प्लस b माइनस c का क्यूब प्लस c माइनस a का क्यूब इक्वल हो जाएगा 3. x2 क्या है? a माइनस b, y2 क्या है मल्टीप्लीकेशन में? b माइनस c और मल्टीप्लीकेशन में z2 यानी c माइनस a. दिस इज इक्वेशन
डबल स्टार। अब स्टार और डबल स्टार का यूज करके हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ देखिए, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू पावर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रेज टू पावर 3 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। अब देखिए, स्टार और डबल स्टार का यूज करेंगे। स्टार में हमने इसी की तो वैल्यू निकाली है जो न्यूमरेटर है। क्या वैल्यू है, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और डबल स्टार में हमने डिनोमिनेटर की तो वैल्यू फाइंड आउट की है, यानी डिनोमिनेटर इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। बाय यूजिंग स्टार एंड डबल स्टार, स्टार और डबल स्टार यूज किया हमने, 3 से 3 कट गया। अब देखिए, जो ऊपर है न्यूमरेटर में, वहां हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख सकती हूँ बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। सी माइनस ए से सी माइनस ए कट जाएगा, बी माइनस सी से बी माइनस सी कट जाएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा। तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिली, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।